वाल्मीकि समाज में शायद मैं पहली लड़की हूँ जिसने ये प्राप्त किया है, तो मुझे लगता है ये एकदम फेयर रिजल्ट है। आप फुल कॉन्फिडेंट थे कि आप मिस जैसलमेर बनेंगे, लेकिन एक कदम ही दूरी पर था मिस मुंबई का खिताब, तो उसके लिए आपने क्यों ट्राई किया? और मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला नहीं, तुमने भाग लिया है तो तुम इसको पूरा करो, तुम जाओ स्टेज पे, क्या पता तुम जीत जाओ। इनकी वजह से मैं आज 5 बजे आया था मेरा ड्रेस, बस से आया था, बीकानेर की बस से आया था 5 बजे। मेरे हस्बैंड 7 बजे उसको लेने गए थे। इतना सुंदर दिखने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा श्रृंगार करना पड़ता है। हाँ, तो अब आप बताएंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा श्रृंगार क्या चाहिए? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका थार क्रॉनिकल के स्पेशल एपिसोड में। मैं जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको पता है जैसलमेर अभी चारों तरफ धूम मची है मरु महोत्सव 2026 की। तो जैसलमेर में जो इस बार जो मिस जैसलमेर चुनी गई है, जैसलमेर की जो है ताज, आपको मैं बता दूं वह एक दलित परिवार से बिलोंग करती है। किस प्रकार से प्रेरणा ली और वो आज इस मुकाम पे पहुंची। पहली बार उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और पहली बार नहीं वो सक्सेसफुल होगी और वो जो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इन्होंने खास तैयारी की। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। खम्मा गणी सर। मैडम क्या कुछ खास रहा इसमें? मैंने, मेरे ताऊ जी है रामचंद्र जी, और मेरे पापा जितेंद्र जी, मेरे हस्बैंड महेश जी, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं इस विषय में आगे बढ़ूं, मैं इसमें इंटरेस्ट लूं। मैंने अपना फॉर्म फिल्ड किया और फिर मेरे पापा और मेरे ताऊ जी, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली, मेरे भैया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर इसमें पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं शायद जीत सकती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली संगीत के विषय में आगे है। और फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने फॉर्म फिल्ड किया। मैंने सुबह ही अपनी ज्वेलरी सब कुछ अरेंज किया, एक ही दिन में मैंने सब कुछ अरेंज किया। मेरी भाभी ने, उन्होंने सब कुछ, ये ज्वेलरी, ड्रेस सब उन्होंने अरेंज किया। मैं रेडी होने भी पार्लर नहीं गई थी, घर पे ही रेडी हुई थी, क्योंकि पार्लर में ज्यादा मतलब मेकअप ओवर हो जाता है, तो वो एकदम साधारण सुंदरता, वो सादगी में सुंदरता, वो वाली चीज है। तो मैं फिर वहां पहुंची। मैं लेट भी पहुंची थी, किसी ने बोला मुझे कि फंक्शन ओवर हो गया। फिर पता नहीं किसी ने, बहुत सारे लड़कों ने, लड़कियों ने बोला कि फंक्शन ओवर हो गया। फिर वहां हमने पता किया और फिर हमें पता चला नहीं, अभी स्टार्ट होगा। फिर मैंने अपने स्टेप भी नहीं सोचे थे कि मैं स्टेप क्या करूंगी, वहां पर कैसे करूंगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। हम मैडम वहां पे मौजूद थे स्टेडियम के अंदर, हमने आपका स्टेप देखा, बहुत शानदार था वो स्टेप। उस समय कई लोगों को लगा कि आप पार्टिसिपेट किया और आप विनर है। लेकिन वहां एक बात मैंने सुनी थी कि आपके जो मतलब ड्रेस कोड था वो एकदम मॉर्निंग में आया और जल्दबाजी के अंदर मतलब लेट हो गया था, फिर भी आपने फटाफट उसको पहन के आप यहाँ पहुंचे, वो क्या कुछ? मैम, मैं 5 बजे आया था, मेरा ड्रेस बस से आया था, बीकानेर की बस से आया था 5 बजे। मेरे हस्बैंड 7 बजे उसको लेने गए थे और फिर मैं 6 बजे उठी थी। तो उसको पहनने में, वो ज्वेलरी सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वो लहंगा भी बहुत हैवी था, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने कैरी किया उसको और वहां पर पहुंची। और स्टेप तो मैंने वहीं पे ही देखे, क्योंकि अब सबको कुछ यूनिक चाहिए, हर साल यूनिक चाहिए कोई चीज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या यूनिक चीज करूं। और फिर मैंने वहीं पे सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सबको अलग दिखे, सबसे मैं अलग दिखूं। दो स्टेप किया, उसका क्या रिहर्सल किया था आपने? हाँ, मैंने घर पे रिहर्सल किया था एक बार, और फिर मैंने वहां पर एक बार फिर देखा और फिर मैंने स्टेज पे कवर किया उसको। और वो घूमने वाला स्टेप सोचा ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि वो मैं वहां पर करूं ताकि और अच्छा दिखे, क्योंकि सबको अलग अलग चीजें चाहिए होती। मुझे बोला था पिछले साल की जो विनर है ना, भावना गहलोत, उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ यूनिक चीज करना, कुछ ऐसी चीज करना जिससे आप अलग दिखो। तो इसीलिए मैंने कुछ अलग स्टेप किए, कुछ अलग सोचा। आप फुल कॉन्फिडेंट थे कि आप मिस जैसलमेर बनेंगे, लेकिन एक कदम ही दूरी पर था मिस मुंबई का खिताब, तो उसके लिए आपने क्यों ट्राई नहीं किया? उसके लिए मेरी शादी हो गई। मैं ट्राई करती कि, लेकिन मेरी शादी हो गई। मुझे बोला पहले कि आप मिस मुंबई ट्राई करो, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था, और ये भी मेरे फ्रेंड ने बोला, मुझे सजेस्ट किया मेरे भाभी ने। मेरे भाभी ने मिस मुंबई में अभी 2026 में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने ही मुझे बोला कि आप भी मिसेस जैसलमेर में ले लो, और मेरी फैमिली ने भी बोला फिर
मेरे पापा, मैं तो ससुराल जाने वाली थी, मैं तो ये आने वाली नहीं थी, मैं जा रही थी, मैं कि कोई बात नहीं, मैंने फॉर्म फिल किया लेकिन मैं नहीं रोई। पर मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला नहीं, तुमने भाग लिया है तो तुम इसको पूरा करो, तुम जाओ स्टेज पे, क्या पता तुम जीत जाओ। इनकी वजह से मैं आज यहाँ तक मतलब आप पहुंची मानते हूँ। हो आपके पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ने आपको पूरा सपोर्ट हाँ, मेरे ताऊ जी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ तक पहुंची, वरना मैं यहाँ तक अब शायद आप नहीं आ देखा जाए पाती। तो मिस जैसलमेर बनी, तो अब आगे आप क्या करना, आपने क्या सोचा है, क्या इसी फील्ड में आगे रहने का सोचा है या क्या? हाँ, मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया कि जैसे कि हर स्टेट के, हर शहर में ऐसे होता है इवेंट, बीकानेर में भी होता है, जोधपुर में भी होता है, तो थार महोत्सव होता है, ढोला मरवण का भी होता है, तो मैं उसमें जरूर भाग लूंगी और मैं चाहूंगी कि मेरी संस्कृति, मेरी फैमिली का नाम रोशन करूं, और मैं ऐसे ही अपने जातिवाद, कहते हैं ना कि छोटी कास्ट को मतलब ये था कि वहां पर वो पक्षपात होता है, वहां पर सपोर्टबाजी चलती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई सपोर्टबाजी नहीं थी। आपके ड्रेसअप, आपको आपकी लुक और आप कैसे वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप यूनिक चीज करेंगे जो कभी रिपीट नहीं हुई है तो शायद अच्छी बात है उससे। और जजेस को ऐसा लगेगा कि जजेस को यूनिक चीज चाहिए, तो शायद उनको मुझ में लगा कुछ यूनिक, इसीलिए मैं विनर रही। जैसे मिस जैसलमेर के लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है और आपको कितने दिन लगे इसको तैयारी करने में? वो तो 1 महीना लग गया, मतलब 1 महीने पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि मैंने, भाभी ने बोला था मैं लूंगी, तो फिर मैंने भी डिसाइड किया हाँ मैं भी लूंगी। ड्रेसअप मैंने 2 सेलेक्ट की थी, एक मेरी भाभी की थी, फिर मैंने फोन करके बीकानेर से मेरी भाभी ने एक और ड्रेस अरेंज करवाई जो सुबह 5 बजे आई थी, मैंने आपको बताया भी। तो और ज्वेलरी में भी बहुत टाइम लग गया क्योंकि एक ज्वेलरी वेयर नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी ज्वेलरी वेयर करनी पड़ती है और अलग अलग ज्वेलरी वेयर करनी पड़ती है। तो उसको वेयर करने में मुझे, मेरी भाभी बहुत सारे दुकानों पे गई, उन्होंने देखा जहां से सबसे बेस्ट ज्वेलरी थी, जहां से सबसे बेस्ट ड्रेसअप था, वहीं से उन्होंने सब कुछ अरेंज किया और वो मेरे लिए यहाँ लेके आए। इसमें आपने क्या कुछ ज्वेलरी? मैंने उसमें, एक तो यही था जो मैंने अभी पहना हुआ है, और सेकंड थी एक आर्ट होती है, राजपूती आर्ट, और तीसरी एक वो रामनमी कहते हैं वो होती है, और नथ होती है, और झुमके होते हैं, सीस पट्टी होती है, गोला होता है, और चूड़ा होता है, ये बाजूबंद होते हैं, और जो खंधे पे पहनते हैं वो भी होते हैं। तो ये सब वेयर किया। इतना सुंदर दिखने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो 16 श्रृंगार करना पड़ता है। हाँ, तो अब आप बताएंगे हमारे दर्शकों को 16 श्रृंगार क्या क्या है? 16 श्रृंगार, बिंदी, नेल पेट, और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे लिए तो 16 श्रृंगार मांग, बिंदी, मंगलसूत्र तो यही है, और चूड़ी, पायल, ये सब 16 श्रृंगार में ही आते हैं, ये सब ड्रेसअप। भाई आप मिस जैसलमेर बनी है, इसको लेकर आपके समाज में काफी उत्साह है, हाँ तो क्या आप मानते हैं कि इस बार वाकई में निष्पक्ष रिजल्ट आया? हाँ, ये निष्पक्ष रिजल्ट है, मैं मानती हूँ। वाल्मीकि समाज में शायद मैं पहली लड़की हूँ जिसने ये प्राप्त किया है, तो मुझे लगता है ये एकदम फेयर रिजल्ट है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसलमेर की जनता के लिए, क्योंकि आप एज ए मिस जैसलमेर हो, मिस मुंबई तो बीकानेर से, लेकिन मिस जैसलमेर आप जैसलमेर से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनको लगता है कि वहां पर पक्षपात होता है, जहाँ पर सपोर्टबाजी चलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे मुझसे नीचे जाति के हो या ऊपर कास्ट के हो, वो कोई मैटर नहीं करता। आपकी सादगी, आपकी सुंदरता, आपका ड्रेसअप, आपका लुक, बस यही मैटर करता है। आप कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, बस ये मैटर करता है। जजेस सिर्फ वही देखते हैं जो उनको, हमारे लुक, हमारे ड्रेसअप ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप कौन सी कास्ट के हो, आप नीची कास्ट के हो, ऊपर कास्ट के हो, नहीं, उनका बिल्कुल फेयर रिजल्ट था। स्टेज पे नाम लिया गया ओके। विनर का, मिस ताज, तो क्या कुछ खुशी रही आपके मन में? मुझे बहुत खुशी हुई, जब ऐसा बोला नाम जैसा ही काम, तो ये नाम मेरे पापा ने दिया था मुझे, तो मुझे पापा और मेरे ताऊ जी, मेरी पूरी फैमिली ने, तो उनको बहुत ही मुझ पे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ये विजय प्राप्त की, तो मैं जीती, इसमें मैंने भाग लिया,
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी कास्ट के हो, आप जरूर हिस्सा लो इसमें। और आप ऐसा मत सोचो कि सब वहां पर सपोर्ट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कैसा भी रंग हो, कैसा भी रूप हो, ये कोई मैटर नहीं करता। बस आपकी ड्रेसअप, आपका लुक, आपका ज्वेलरी, बस ये मैटर करता है। आपने जैसलमेर की जो राजस्थान की जो लोकल कला संस्कृति है, ड्रेस कोड है, उसको रिप्रेजेंट किया गया स्टेज के अंदर, जैसे आपको मिस जैसलमेर का खिताब मिला। लेकिन आप देख रहे धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है वो अभी चल रहा है राजस्थान में और जैसलमेर में देखा जा सकता है। तो आप अपने कला को लेकर, संस्कृति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि ये संस्कृति हमारी ऐसी आगे बढ़े, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर अभी बहुत ऊपर चल रहा है और हमारी कल्चर बहुत नीचे आ रहा है, मतलब वो छुप रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जब ऐसे महोत्सव होता है, बीकानेर में भी होता है डेजर्ट फेस्टिवल, और तो मैं चाहती हूँ वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले, ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारा कल्चर आगे बढ़े और सबको पता चले कि हम छोटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लगता है ना, मतलब वाल्मीकि का बहुत लोग कहते हैं ये बहुत नीचे है, तो आज उनको शायद पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं छोटी कास्ट वाले भी, और ऊपर ये मैटर नहीं करता। मैडम, जब आपने वो स्टेप किया था तब पूरी क्राउड ने आपको विनर घोषित कर दिया था। उसमें आपको जो क्राउड ने जो शोर शराबा हल्ला गुला किया, विनर के नारे लगे था, उसमें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरा नाम बोल रहे थे सब, और सब एकदम ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई थी मुझे। सब मेरे साथ आके फोटो ले रहे थे, नाम बोल रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक क्वीन वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये जीतना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेहनत की भी, ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे यूं ही मुंह उठा के हिस्सा लिया। मैंने मेहनत की, मैंने भी सब कुछ अरेंज किया, ज्वेलरी अरेंज की, सब अरेंज किया। तो मैं जीती तो मुझे बहुत खुशी हुई, और सबका सपोर्ट, जनता का भी मुझे सपोर्ट था, क्योंकि जनता ने पहले, मैंने भी सुना कि वो बोल रहे थे कि इन्हीं कोई बनना चाहिए मिसेज जैसलमेर, इन्हीं कोई। और जब फाइनली नाम अनाउंस किया तब तो मैं बहुत ही ज्यादा वो शॉक्ड हो गई। वो खुशी संभाल ही नहीं गई मुझसे। और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हो रखा था, जुकाम हो रखा था। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आगे बढ़ूं, मतलब ट्राई करूं। आप में जैसलमेर बने, आप क्या कुछ नवाचार करेंगे राजस्थान या जैसलमेर की लड़कियां, महिलाओं के? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सब हिस्सा ले इसमें, और हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और अपने मम्मी पापा का और अपने समाज का नाम रोशन करें। देखिए, हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया, मिस ताज ने, कि मैं मिस जैसलमेर बनी हूँ, उसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरे ससुराल वालों ने और पीर वालों ने मुझे इसके बाद खूब सपोर्ट किया। करीबन 1 महीने से मैंने इसकी तैयारी की। लगभग आप समझ लो कि पिछले 30 दिनों से इनकी नींद तक उड़ गई थी। और रही बात ज्वेलरी और ड्रेस कोड की, तो ये हालात थे कि सेम डे सुबह 5 बजे की बस में आती है, और जैसलमेर में पड़ रही सर्दी में इनके हस्बैंड है जो उसको लेके आते हैं, और ये कैसे मैनेज करके वहां पहुंचते हैं और खिताब इनको मिल जाता है। मतलब आप ये मानिए कि सुंदरता या खिताब किसी जाति विशेष के लिए नहीं। इन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि मैं वाल्मीकि समाज से हूं और मुझे मिला। हाँ, जैसलमेर के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ती है कि स्टेज पर जो भी विनर होते हैं उन्हें पक्षपात किया जाता है, पहले से तय होते हैं। लेकिन इन्होंने ये साबित कर देखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मात्र एक है तो सिर्फ अफवाह। हमारे साथ इनके पतिदेव भी, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ इन्होंने सपोर्ट किया। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम महेश रील है। महेश जी, कैसा लग रहा है आपको? और बहुत ज्यादा खुश हूँ, दिल से बहुत ज्यादा खुशी है कि ये मिसेज जैसलमेर बनी, और मैं, मेरे परिवार, पूरा ससुराल पक्ष बहुत ज्यादा खुश है हम सर। आप, आज साहब की वाइफ ने बताया कि आपने इनको खूब सपोर्ट किया। जी सर। तो जैसे इन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे आप लहंगा लेने के लिए बस पे गए, लेकिन जैसे इतनी सर्दी, फिर आपने? सर, वो तो करना ही पड़ता है, एक पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करे। और इन्होंने मुझे बोला था कि वो सुबह 5 बजे आ रहे हैं। हमने रात को अरेंज किया था कहीं से, तो उन्होंने बोला सुबह मॉर्निंग में 5 बजे हम उतार देंगे जैसलमेर में। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं, आप भेज दो, मैं ले लूंगा। और इनके लिए करना पड़ता है सर। स्टेज के ऊपर जब नाम लिया गया, विनर इज मिस ताज, जी सर। क्या कुछ फील हुआ? तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा सर। एक वो होता है सर, अमूमन चलता है, जैसा आपने बताया दलित, तो हमारे में क्या होता है कि सर लड़का आगे बढ़ता है, लड़की हाउसवाइफ होती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि
इनको इतनी पहचान मिली यहाँ पर, और उनकी वजह से मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पहचान मिली, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। जैसा कि अभी आपकी वाइफ ने बताया कि इनका सपना है बड़े स्टेज पे शो करने का, तो आप क्या आप सपोर्ट करेंगे? जी जी सर, बिल्कुल। यहाँ जीते हैं, आगे भी मेहनत करेंगे, मेहनत जारी है और जरूर सपोर्ट करेंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ सपोर्ट करेंगे सर। ये थे इनके जो हस्बैंड है महेश जी, इन्होंने हमें बताया, इन्होंने खूब सपोर्ट किया, ससुराल पक्ष हो चाहे पीर पक्ष हो, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। अब देखना है मैडम कहां तक आगे बढ़ती है, क्योंकि आगे जो टास्क होंगे वो बहुत ही मतलब कठिन होंगे। और अब मिस जैसलमेर बनी है, तो इन्होंने बताया कि जैसलमेर की जो संस्कृति है उसको लेकर हमें आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस मुकाम पे पहुंचे और हिस्सा ले। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, जैसलमेर।